वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड को लेके, बिकॉज अभी रिसेंटली सिंगापुर में स्पाइक देखा गया है कोविड केसेस के अंदर। अब इस वीडियो का मकसद ये है कि गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो वी वांट टू इंश्योर दैट यू ट्रैवल सेफली, क्योंकि आपको पता है वीज़ा फ्री हो चुकी काफ़ी कंट्रीज़। तो इस चक्कर में जो है ना काफ़ी लोग जाएंगे भाग के, और उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, कोई भी कोविड की एडवाइजरी या प्रोटोकॉल्स रीइंस्टेट नहीं किए हैं किसी भी गवर्नमेंट ने। लेट मी बी वेरी क्लियर, ठीक है। जर्नल एडवाइजरी एक बेसिक सी दी है लोगों को कि अगर आप क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं तो आपने मास्क पहनना है, ठीक है। मास्क मैंडेटरी हो जाएगा, हो चुका भी है कुछ केसेस में, और कहीं गवर्नमेंट जो है ये भी एडवाइस करती है कि मास्क पहन के रखें, लोगों को एडवाइस कर रही है। लेकिन कोई भी सिम्टम्स ऐसे सीवियर नहीं निकल के आए हैं इन कोविड केसेस को लेके। माइल्ड सिम्टम्स है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत ही कम है, लेकिन हाँ स्पाइक ज़रूर है केसेस में इतना कि सिचुएशन बिकेम वरीसम। हाउएवर घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ मैसेज, पहले वीडियो का मकसद ये भी रहता है एक मैसेज भी होना चाहिए वीडियो में, और वो ये होना चाहिए कि ट्रैवल इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज आपके पास हो। ये बहुत ज़रूरी है, वो आपने ज़रूर कैरी करनी है। अब पॉलिसी कैसी निकलती है नहीं निकलती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, लेकिन आपके पास एक कवरेज होनी ज़रूरी है। प्लस आप के पास कोविड सर्टिफिकेट्स हो तो अच्छी बात है। देखिए पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना। किसी भी कंट्री ने कोविड के सर्टिफिकेट अब नहीं मांगे हैं। जब से कोविड की पॉलिसीज़ प्रोटोकॉल्स को हटाया है, कोविड सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत या RT-PCR टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेट मी बी वेरी क्लियर। लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड, माई पर्सनल एडवाइस कि आप अगर इन कंट्रीज़ में जा रहे हो और इन कंट्रीज़ में अगर कोविड के केसेस निकल के आए हैं, तो आप प्लीज़ अपने कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, जो भी आपको लास्ट वैक्सीन लगी है वो आप सर्टिफिकेट लेके जाएं। जिनको नहीं लगी है वैक्सीन, घबराएं ना, आप ट्रैवल करें, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल गाइडलाइंस या एडवाइजरी या कोविड प्रोटोकॉल्स रिवाइज नहीं किए गए, पर हो भी सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट्स हैं तो अच्छी बात है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं वन बाय वन कि मलेशिया में क्या मौजूदा हालात हैं, इसके बाद सिंगापुर में कैसे हैं, इंडोनेशिया में कैसे हैं, और थाईलैंड में है। थाईलैंड की तरफ से कुछ नहीं है, बट मैं डाल देता हूँ। पहले हम बात करेंगे मलेशिया की, और 2 हफ्ते पहले मलेशिया में थे 6,796 केसेस जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं एज़ पर द न्यूज़। लेकिन उसके बाद लास्ट वीक दिसंबर के लास्ट वीक में अभी, ठीक है, आपको पता आज 16 दिसंबर है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लास्ट वीक 12,757 केसेस आए, तो एकदम से डबल हो गए केसेस, स्पाइक आया। लेकिन जितने भी केसेस आए हैं वो माइल्ड सिम्टम के केसेस हैं जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसके अंदर गवर्नमेंट जो है बेड्स को या जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर काम कर रही है, दोबारा से वो लोग कहने का बेड्स अरेंज कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए, अगर इन केस ऐसी कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाती है। प्लस इम्पॉर्टेंटली उन्होंने ये कहा है कि अगर आप क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या किसी अननोन जगह पे जाते हैं एज अ टूरिस्ट, तो आपके पास मास्क होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मास्क आपने लेके जाना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई, आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे कि आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आप नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है अब। लेकिन मैं जिनके पास है वो लेके जाना, प्लस मास्क आपको लेके जाना है। इसके अलावा अभी कैबिनेट में इनकी ये भी बैठक में थोड़ा डिस्कस हुआ कि इन्होंने थोड़ा इंसिस्ट किया कि जो SOPs हैं, जो पहले इन्होंने कोविड प्रोटोकॉल्स को लेके SOPs बनाई थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहा जाता है जिनको, उन्हें रिवाइज़ किया जाए, ठीक है। और उनमें बेसिकली क्या है, जैसे कि SOP के अंदर होगा टेस्टिंग को लेके, रिपोर्ट को लेके, आइसोलेशन को लेके, या किस किस्म का ट्रीटमेंट लोग ले सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कब क्या करना है, उस टाइप को चीज़ को जो है प्रोसेस को पूरा रिवाइज़ किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। टिल डेट ऐसा नहीं हुआ जब इस वीडियो को रिकॉर्ड करो। उसके बाद क्या होता है, कल, अगले हफ्ते, 2 हफ्ते बाद, आई डोंट नो। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर के केस में क्या है मैं आपको बता दूं, मैंने फिगर्स नोट करके रखी हैं, इतनी लंबी फिगर्स याद नहीं होती। नवंबर 26 से लेके 2 दिसंबर का डेटा, सारा डेटा याद नहीं कर सकते तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। जो केसेस रिपोर्ट किए गए थे 2 हफ्ते पहले, वो थे कुछ 32,000 के आसपास। सडनली आए केसेस,
एंड राइट आफ्टर दैट इस हफ्ते की मैं बात करूँ, मतलब ये डेटा नॉट फॉर दिस वीक, लेकिन दिसंबर 3 से लेकर 9 तारीख की आप पिछले हफ्ते तक की बात कर लें तो एकदम से उछाल देखा गया है 56,000 केसेस का। मतलब कि यहाँ पे 75% इंक्रीज हुआ है इन इन्फेक्शन रेट, ठीक है, जो कि पिछले हफ्ते या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के आसपास जो आया था। अभी जो एवरेज बनी हुई है यहाँ पे 5,000 केसेस की डेली एवरेज बनी हुई है जो आ रहे हैं सिंगापुर के अंदर। ये नंबर डेफिनेटली ऊपर जाएगा क्योंकि 5,000 केसेस कम नहीं होते, लेकिन ये कोई नई चीज़ इनके लिए नहीं है, तो इसके लिए भी इन्होंने यही कहा है, कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट मेजर्स नहीं लिए हैं इसको लेके, बस ये कहा है लोगों कि आप मास्क पहने और पब्लिक प्लेसेस में जो है आप मास्क पहन के रखें, ठीक है। केसेस आर नॉट वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू द पैंडेमिक एरा, लेट मी टेल यू, लेकिन ये 5,000 केसेस थोड़े नहीं होते। 32 या 56,000 केसेस अगर एक कंट्री में आ रहे हैं वो थोड़ा सा जो है उसके लिए सतर्क हो जाते हैं। बाकी इन्होंने अभी जो फैसिलिटी है, जो कोविड-19 फैसिलिटी है, वैसे जहाँ बेड्स वगैरह लगे होते थे पहले करते थे, तो वैसा इन्होंने अरेंजमेंट कर दिया है। और एयरपोर्ट्स पे इन्होंने थर्मल स्कैनिंग दोबारा से शुरू कर दी है, और जस्ट टू डिटेक्ट पोटेंशियल इन्फेक्शन या किसी को फीवर आता है तो पता लग जाए। और मास्क जो है मैंडेटरी हो गए एटलीस्ट एयरपोर्ट पे और पब्लिक प्लेसेस पे भी अब, ठीक है। तो ये थी सिंगापुर के रिगार्डिंग खबर। फिर आगे हम बात करते हैं इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के केस में क्या है, जो बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं इनके बाटम फेरी टर्मिनल है और जो जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे इन्होंने अभी थर्मल स्कैनर्स दोबारा से डिप्लॉय कर दिए। इन जनरल देखा जाए तो दे आर ट्राइंग टू प्रायोरिटाइज वैक्सीनेशन फॉर देयर ओन पीपल, ठीक है। फॉरनर्स के लिए उनको ऐसा अभी हार्ड एंड फास्ट रूल उन्होंने नहीं निकाला है कि आप वैक्सीनेटेड हैं तो ही आप आ सकते हैं या आप नहीं हैं तो आप नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है। मास्क पहनना लेकिन ज़रूरी है आपको यहाँ पे, और हाइजीन की जो प्रैक्टिसेस हैं जनरल जो आपको करना ही चाहिए खुद एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो वो यहाँ पे इन्होंने अभी बोले एडवाइस की है ट्रैवलर्स को और लोकल पॉपुलेशन को। फिर इसके अलावा थाईलैंड की अगर मैं बात करूँ तो 14 दिसंबर को यहाँ पे, मतलब कोई कोविड केसेस की अगर मैं बात करूँ 19 से 25 नवंबर तक का डेटा है जो उन्होंने अभी तक रिलीज़ किया, इनकी जो डिजीज़ कंट्रोल अथॉरिटी है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस मैं देख पा रहा हूँ वो है 480, 69 केसेस पर डे की ऑन एन एवरेज बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी लोग जा रहे हैं, वीज़ा फ्री हो गया और थाईलैंड ही लोग ज़्यादा जा रहे हैं। और जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो सिर्फ 2 हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा जीका वायरस का आउटब्रेक थोड़ा सा हुआ है इनके अंदर, तो फालतू में और खामखा जगहों पे नहीं जाना चाहिए, जो टूरिस्टी हैं बस वहीं जाओ और आ जाओ। तो 14 दिसंबर का ये फिगर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा आउटब्रेक देखा गया है जीका वायरस के अंदर, बट नथिंग टू वरी, नथिंग टू पैनिक अबाउट। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ इस छोटी सी वीडियो के अंदर, बस ये छोटे से अपडेट्स थे आप लोगों के लिए, जस्ट टू गिव यू सम क्लैरिटी एंड श्योरिटी कि अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन बस मास्क लेके ज़रूर जाना, अगर वैक्सीनेटेड हैं तो कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट्स अपने फ़ोन में लेके चले जाना, और ट्रैवल पॉलिसी हो आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, एंड आई सी यू वंस अगेन। गुड बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।